नमस्कार. अमृत प्रवाहामध्ये आपलं स्वागत आहे. अमृत ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था आहे आणि अमृतच्या माध्यमातून अमृत कौशल्य उद्यम प्रशिक्षण हा एक अतिशय चांगला उपक्रम आपण सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये कुठल्याही व्यक्तीला उद्योजक घडवण्यासाठी म्हणून अनेक प्रकारचे कोर्सेस आपण सुरू केलेले आहेत. त्यामध्ये इतक्या विविध प्रकारच्या कोर्सेसचा समावेश आहे की कुठलाही एक उद्योजक नवयुवक असेल आणि त्याला जर व्यवसाय उभा करायचा असेल तर त्याला त्याच्या करिअरच्या डेव्हलपमेंटसाठी संधी मिळेल अशी व्यवस्था आपण अमृतच्या माध्यमातून केलेली आहे. त्या अनेक क्षेत्रापैकी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे मोबाईल फिल्म मेकिंग. आणि मोबाईल फिल्म मेकिंगचा एक कोर्स आपण सुरुवातीला नागपूरपासून सुरू करत आहोत. या संदर्भात अमृत कुठल्या पद्धतीचे कोर्सेस करणार आहेत, कशा पद्धतीनं आपण पुढे हा कोर्स घेऊन जाणार आहोत आणि यशस्वी उद्योजक या माध्यमातून कसा घडू शकेल या संदर्भात आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. ही माहिती सांगण्याकरता आपल्याकडे आपल्या स्टुडिओमध्ये आज आलेले आहेत लहुशजी बडगे आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे मित्र आहेत अश्लेष जांभरे. या दोघांचंही मी अमृतमध्ये स्वागत करतोय. तर लहुशजी, मला एक सांगा की आपण मोबाईल फिल्म मेकिंग या संदर्भात आपण एक नवीन अमृतच्या माध्यमातून कोर्स करतोय. याला भविष्यामध्ये किती वर्षापर्यंत स्कोप राहील? मोबाईल जोवर आहे या जगात तोवर स्कोप आहे. त्याच्यामुळे याचा स्कोप हा चिरंतन आहे असं आपण म्हणू शकतो, कारण टेक्नॉलॉजी इव्हॉल्व्ह होते आणि टेक्नॉलॉजी अजून बेटर होत जाणार आहे. करेक्ट. आणि मोबाईल फिल्म मेकिंग आणि रेग्युलर कॅमेराचं फिल्म मेकिंग ह्या दोघांमध्ये पण खूप फरक असायला पाहिजे, कारण मोबाईलमध्ये बऱ्याच मर्यादा आहेत. मग क्वालिटीमध्ये मोबाईल फिल्म मेकिंग ही कमी दर्जाची राहील असं नाही होणार? नाही, कारण आता मोबाईल्समध्ये सुद्धा 4K रेझोल्युशनचे कॅमेरे यायला लागले. बर. त्याच्यामुळे खूप फरक पडेल अशातला भाग नाही. पण बेसिक कॉन्टेंट जो आता कन्झ्युम होतोय हा मोबाईलवर कन्झ्युम होतोय. आणि थिएटरमध्ये जर तुम्हाला बघायचं असेल तर त्याच्यासाठी सिनेमॅटिक कॅमेरे नक्कीच लागणार. बरोबर. पण जो कॉन्टेंट तुम्ही मोबाईलवर बघताय त्याच्यासाठी मोबाईल कॅमेरेचे 4K रेझोल्युशनचे कॅमेरे व्हेरी मच सफिशियंट. अच्छा. आणि युट्यूबवर आणि इंस्टाग्राम फेसबुकमध्ये जर आज जे व्हिडिओज येतात हो ते हायच क्वालिटीचे जर असतील व्हिडिओज तर ते चांगले बघितले जातात. मग ते कुठल्या क्वालिटीचे असतात? मोबाईलचे 4K रेझोल्युशनचे कॅमेरे सुद्धा चांगल्या क्वालिटीचा आपण देऊ शकतात. ओके. कारण आपण जो डेटा आपण जो कन्झ्युम करतोय कॉन्टेंट तो सगळा मोबाईलवरच कन्झ्युम करणार. त्याच्यामुळे जरी तुम्ही सिनेमॅटिक डिलिव्हरी जरी केली, शूट जरी सिनेमॅटिक केलं तरी तो जो दिसणार क्वालिटीचा आहे तो तर मोबाईल स्क्रीनचाच आहे आणि तो पिक्सेलेट तसे कमी करतो सिनेमॅटिक कॅमेऱ्याची. त्यामुळे तो ऍज गुड ऍज मोबाईल कॅमेऱ्याच्याच क्वालिटीला तो मॅच व्हायला लागतो. त्यामुळे मोबाईलचं कन्झम्पशन स्क्रीनचं हे असल्यामुळे आपल्याला मोबाईलचे 4K रेझोल्युशनचे कॅमेरे सुद्धा सध्या सफिशियंट आहेत. ओके. मग मोबाईल फिल्म मेकिंग या क्षेत्रामध्ये समजा एखाद्याला उतरायचं असेल त्याला कितपत स्कोप आहे असं तुम्हाला वाटतंय? मोबाईल फिल्म मेकिंग या क्षेत्रात भरपूर स्कोप आहे, कारण आता शहर फक्त मोबाईल राहिलेला नाही. खेडोपाडी प्रत्येक तरुणाच्या हातात आता मोबाईल आहे आणि प्रत्येक तरुणाकडे 99% हा स्मार्टफोन आहे. आणि ज्याच्याकडे स्मार्टफोन आहे त्याच्याकडे कॅमेरा आहे. ज्याच्याकडे कॅमेरा आहे त्याच्याकडे ती शूट करण्याचं कौशल्य जर असेल तर त्याला भरपूर स्कोप आहे. आता फक्त आपण जर मोबाईलच्या दृष्टिकोनाला मोबाईल फिल्म मेकिंग मधला एक जर आपण आस्पेक्ट बघितला की ऍडव्हर्टायझिंग विथ द मोबाईल फिल्म, तर प्रत्येक खेडेगावात बुटीक असतं, चांगलं फूड आउटलेट असतं किंवा कुठले तरी मोठी दुकानं असतात. तर प्रत्येक बिझनेससाठी आता कॉन्टेंट मार्केटिंग हा महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे त्याचा ऑडिओ व्हिज्युअल डेटा तयार करून ती फिल्म बनवून सोशल मीडियावर फ्लोट करणं प्रत्येक बिझनेसला आवश्यक आहे. त्यामुळे शहरापासून खेडोपाड्यापर्यंत सगळीकडे हा कोर्स, हा जी स्किल आहे हे सगळीकडे आता रोजगार निर्मितीचं काम करू शकत आहे. मग याचा अर्थ अमृतच्या लक्षित गटातील युवकांना ही फार मोठी सुवर्ण संधी आहे असं आपण म्हणायला पाहिजे.
बिलकुल. मग हे जर समजा हा व्यवसाय उतरायचं जर झालं तर एखाद्या नवयुवकाला किती खर्च करावा लागेल, काय खर्च येईल त्याच्यात? फोन वगळता किंवा फोन पकडून आपण एक इन्व्हेस्टमेंट म्हणून जर फोनही पकडला, एक चांगला फोन आजकाल 25 ते 30 हजार रुपयात चांगला क्वालिटीचा कॅमेरा असलेला फोन येतो, माईक येतो, ट्रायपॉड येतो आणि 2-4 बेसिक लाईट असं जर आपण पकडलं तर एक साधारण 60,000पर्यंत हा खूप खर्च झाला. 60,000पर्यंत एक चांगला इक्विपमेंट आपण वापरून आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतो. बरं, आणि समजा हा व्यवसाय म्हणून न करता अनेक जण तर असेच रील्स तयार करतायत, बरोबर. मग त्यांना कोर्स करण्याची काय आवश्यकता आहे? बिलकुल आवश्यकता आहे, कारण चांगला क्वालिटीचा कॉन्टेंट पाहिला जातो, चांगला क्वालिटीचा कॉन्टेंट हा व्हायरल होतो. आता जर चांगला क्वालिटीचा कॉन्टेंट कसा बनवायचा हे शिकायचं असेल तर मग कोर्स करण्याची आवश्यकता आहे. कारण नुसतं कॅमेरा घेऊन शूट करणं नाहीये ना, तो कुठल्या अँगलने शूट झाला पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याची स्क्रिप्ट कशी लिहिली गेली पाहिजे, त्याचा ऑडिओ कसा रेकॉर्ड केला गेला पाहिजे, त्याच्यामध्ये म्युझिक कसं टाकलं गेलं पाहिजे, त्याचं एडिटिंग कसं केलं गेलं पाहिजे, हा सगळा जो टेक्निकल ऍस्पेक्ट आहे हे अश्लेषजी आपल्यासोबत आज शेअर करणारच आहे की त्याच्यात आपण नेमकं काय काय कोर्समध्ये इन्व्हॉल्व्ह करतोय. तर म्हणून हा कोर्स करण्याची आवश्यकता आहे आपल्याला. मग आता कोर्स न करता सुद्धा अनेक जण या पद्धतीचं काम करतायत आणि ते पण भरपूर त्यांचे रील्स प्रसिद्ध झाले, युट्यूबर्स मोठे झाले, त्यांनी तर असा कोर्स केला नसेल. नाही, ते खूप आधीपासून तर त्यांनी सुरुवात केली सर. दिस इज अ व्हेरी न्यू प्रोसेस फॉर एवरीवन एक्चुअली. आणि जो भी हम लोग अभी कंटेंट देख रहे हैं सर, जो वायरल हो रहे हैं, आप अगर कोई बड़े वायरल पर्सन का नाम लेंगे तो उन्होंने जो शुरुआत की थी 5-6 साल से वो बना रहे थे, and after 3-4 years some of their video got viral. ओके. If you take any viral person like Yashraj Mukhate, he has been creating content for last 3-4 years, and COVID में उसका एक वीडियो वायरल हुआ और तब से उसकी जर्नी जो है सक्सेसफुल हमें अब दिख रही है. अच्छा. But it's a long process, and whatever we are discussing right now, that is about creative only for artist people. But in this course, we are trying to focus people who can create advertisement, people who can promote through reels. So it's a business actually. अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम जो यदि अमृत के माध्यम से जो कोर्स करने जा रहे हैं तो इसमें ऐसी कौन सी अलग चीज है जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट जो है, हम लोग इसमें बच्चों को ट्रेनिंग देते वक्त स्टूडेंट्स को ये सिखाएंगे कि मार्केट में आज ट्रेंड में क्या है. मार्केट में आज अगर आप किसी के लिए कंटेंट बना रहे हैं, एज अ बिजनेस ओनर अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो उनका बिजनेस पहले खुद समझना जरूरी है. उस बिजनेस को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू बिजनेस आप टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करेंगे, एंड विद दैट टारगेट ऑडियंस अगर आपको कंटेंट बनाना है, देन व्हाट शुड बी योर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. आपको वो रील किस तरह की बनानी चाहिए. जैसे अगर आपका कोई, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एनजीओ को प्रमोट कर रहे हैं जो कि कोई चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए वर्क कर रहा है या सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहा है, तो वो जो रील है वो स्लो रहेगी, उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहेगा और उसकी टारगेट ऑडियंस वो लोग रहेंगे जो डोनेट कर सकते हैं. पर अगर वही आप किसी फैशन ब्रांड के लिए बना रहे हैं, किसी फैशन स्टोर के लिए बना रहे हैं जहाँ यंगस्टर्स के कपड़े मिलते हैं, तो वो रील बहुत डायनामिक रहेगी, उसमें बहुत फास्ट रहेगा, बहुत कलरफुल रहेगी, उसका म्यूजिक बहुत लाउड रहेगा, बिकॉज द टारगेट ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट. तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ से तो हमारा कोर्स मेन शुरू होता है कि ये चीजें सीखते सीखते आपको रील बनाना, शूट कर लेना एक चीज है, पर हाउ टू प्रोजेक्ट इट टू राइट ऑडियंस, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टास्क. उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मार्केट का हमको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया कि हम टेक्निकल नॉलेज भी ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो स्किल है वो भी ट्रांसफर कर रहे हैं. अभी इसमें इस कोर्स में एक और चीज हम बच्चों को ये सिखाने वाले हैं कि सिर्फ आप ये टेक्निकल चीज तो ठीक है, ये आप फोन से शूट कर लोगे, आप एडिट कर लोगे, वो तो आप बाकी भी जगह पे सीख सकते हो, बट इसमें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं.
तो वो प्रैक्टिकली सबको वो बनाना भी होगा। जिस टॉपिक पे, जो टॉपिक हम बच्चों को देंगे उसके हिसाब से उनको वो कंटेंट उस तरीके से बना करके हमको दिखाना है, और उसमें क्या कमी है, क्या ज्यादा करना है, किस तरीके से उसको ट्वीक करना है, वो हम यहाँ इस कोर्स में ही बच्चों को सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ खुद को मार्केट कैसे करना है। अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं कोर्स करके, तो जाने के बाद आप जिस भी लोकेशन में, जिस भी शहर में, जिस भी गांव में आप जाएंगे, तो वहां पे एज अ कंटेंट क्रिएटर या रील मेकर या फिल्म मेकर करके खुद को कैसे मार्केट करके हम खुद का बिजनेस कैसे डेवलप करें, ये भी हम चीजें इसमें सिखाने वाले हैं। अच्छा, फिर ये कोर्स जो रहेगा उसका सिलेबस का थोड़ा डिटेल्स बता पाएंगे आप, क्या क्या आप सिखाने वाले हैं इसमें? कोर्स का शुरुआत रहेगा हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइटिंग कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग से, कि जब हम कोई कंटेंट बनाने जा रहे हैं तो उसके पीछे जो राइटिंग की प्रोसेस है वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग रहेगी कि राइटिंग कैसे करनी चाहिए। अब हर कोई राइटर नहीं होता, पर हमें क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट समझ के उस राइटिंग को आज के टाइम में, आज की लैंग्वेज में, और इवन जो अभी नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं उनको यूज करते हुए आप कैसे प्रॉपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। आप उस कंटेंट को चैट जीपीटी के थ्रू यूज करके भी आप अच्छी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और वो बहुत जरूरी है कि हम लोग आज की जनरेशन एआई को अपने कोर्स में इंक्लूड करें, कि एक बेसिक वो समझे। फिर उसके बाद हम लोग उस कंटेंट की, अगर एक बन गया है कि ये स्क्रिप्ट है, तो वो स्क्रिप्ट टारगेट ऑडियंस जो है आपकी, मतलब आपका जो जिसके लिए आप बना रहे हैं वो रील, उसको किन लोगों को दिखाना है, तो उन लोगों के हिसाब से उस रील को शूट करना है हमें। तो वो किस डायमेंशन में शूट करना है वो हम सिखाते हैं, कि फिर शूट कैसे करना है। शूट करने के बहुत तरीके हैं और रील बनाने के भी बहुत तरीके हैं। आपने देखी होंगे ढेर सारे एडवर्टीजमेंट में जिसमें कोई एंकर बोल रहा है, कई बार जिसमें कोई एक्टिंग कर रहा है, कई बार जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड वॉइस चल रहा है और सिर्फ विजुअल्स चलते जा रहे हैं, तो कई बार सिर्फ इमेजेस या एनिमेशंस चलता जा रहा है और वॉइस रहता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका बजट, आपका ऑडियंस किस तरह का है। फिर उसके बाद हम शूट करना सिखाएंगे, और शूट के बाद उनको प्रैक्टिकली, उनको खुद शूट करना ही पड़ेगा। हम लोग सिखाएंगे और फिर वो खुद प्रैक्टिकली शूट करेंगे। हम उनको असाइनमेंट्स उस हिसाब से देंगे कि उनको जाके इंडोर आउटडोर हर तरह का शूट करना है। उनको वो इक्विपमेंट से वो समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस पड़ता है, कि प्रॉपर लाइटिंग से कितना फर्क पड़ता है। मोबाइल अच्छा होना काफी नहीं है, मोबाइल को शूट करते हुए लाइटिंग का सेंस बहुत जरूरी है, तो वो लाइट का सेंस उनमें आएगा। कई बार आपने देखा होगा लोग अगेंस्ट द लाइट शूट करते हैं, अच्छा कैमरा होने के बाद भी लोग काले दिखते हैं फोटो में। तो वो बहुत बेसिक चीजें हैं। वहां से लेके तो उसको स्मूथली शूट कैसे करना है कि वो पूरा एक वीडियो लगे, वहां तक जाएंगे हम। फिर उसके बाद एडिटिंग का पार्ट आएगा। बच्चों को हम लोग एडिटिंग सिखाएंगे, कि एडिटिंग में फास्ट एडिट, स्लो एडिट, उसमें म्यूजिक, उसमें विजुअल्स में टेक्स्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशंस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, वो सारा सिखाया जाएगा। और वो एडिटिंग भी वो मोबाइल में ही करेंगे। आज के दौर में हमें एडिटिंग के लिए बहुत बड़ा कंप्यूटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे खासा मोबाइल में भी आप अच्छा खासा एडिट कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको फ्री में अच्छा एडिटिंग का बैकग्राउंड दे देते हैं। फिर एडिटिंग के बाद उसमें म्यूजिक किस तरह का आएगा, बैकग्राउंड वॉइस कैसे आएगी, उसमें कोई लोगो या ग्राफिक ऐड करना है तो वो कैसे बनेगा, वो पार्ट आएगा। फिर उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको प्रमोट कैसे करें। तो वो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए। हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी अपनी अलग एल्गोरिदम चलता है, तो हर प्लेटफॉर्म की नीश अलग है। फेसबुक में सीनियर लोग ज्यादा हैं और इंस्टाग्राम पे यंगस्टर्स ज्यादा है, तो दोनों पे डालते वक्त क्या डिफरेंस होना चाहिए, किसका थंबनेल कैसा होना चाहिए। थंबनेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि क्लिक करने से पहले लोगों को क्या दिख रहा है वो हो। आपको वो एंगेजिंग बनाना है तो वीडियो का पहला 3 सेकंड ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि लोगों का 3-4 सेकंड में स्क्रॉल हम कर देते हैं, करेक्ट, तो वो 3-4 सेकंड में ही उनको कैसे हम एंगेज करेंगे, वो वहीं रुक के देखें उसे और ध्यान से समझें, वो पार्ट आएगा उसमें। फिर वो एंगेजिंग होगा, उसका डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से है ये, कि उसका सही ऑडियंस तक कैसे पहुंचा है। अगर आपका फॉर एग्जांपल एक सैलून है इस एरिया में, तो आप अगर उसकी रील बना रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसका करके आपको उतने ही 5-6 किलोमीटर के एरिया में दिखना चाहिए वो,
उसका ऐड पूरे शहर में चलाने का फायदा है नहीं, कोई दूसरे 15 किलोमीटर से आएगा नहीं। तो उतने ही 5-6 किलोमीटर के एरिया में अगर वो मेल सैलून है तो सिर्फ मेल्स को, इस एज ग्रुप के लोगों को उनके मोबाइल में ये ऐड आपका कैसे अपने आप दिखेगा, जो आपको फॉलो नहीं करते फिर भी कैसे दिखेगा, ये पार्ट आएगा उसमें। बहुत बढ़िया। हम लोग अभी देखते ही हैं इंस्टाग्राम में हमें बहुत तरह के ऐड दिखते हैं, तो हम उन लोगों तक कैसे पहुंचे जो हमारे कंज्यूमर, जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, ये पार्ट उन पर सिखाया जाएगा। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सीखने के बाद आप क्लाइंट को पिच कैसे करें, आपका क्लाइंट कैसा है, आपका क्लाइंट यंगस्टर है या सीनियर सिटीजन है, आपके क्लाइंट का बिजनेस छोटा है बड़ा है, मतलब एक जगह है कि मल्टीपल लोकेशन वाला है, इसके हिसाब से आपको क्लाइंट को पिच करना है, क्लाइंट को प्रपोजल देना है। हम ये बिल्कुल नहीं सिखा रहे कि एक रील बना के दे देना, हम ये सिखा रहे हैं कि एक क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप अपने एंड से एक पूरा डिटेल्ड प्रपोजल, एक डिटेल्ड कैलेंडर बना के दीजिए कि सर आपका ये बिजनेस है, इसकी ये यूएसपी है, तो इस यूएसपी को अगर आपको अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो इतनी अलग अलग रील बननी चाहिए और इतनी अलग अलग रील से आपका बिजनेस ग्रो होगा, इसका कंटेंट मैं बनाऊंगा। तो ये पूरा कैलेंडर बनाना सीखेंगे वो। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रपोजल बनाना सीखेंगे, वो बजट देना सीखेंगे कि कोटेशन कैसे देना चाहिए, उसका अमाउंट कैसे चार्ज करना चाहिए, पहले भी कितना अमाउंट लेना चाहिए, बाद में। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें जो हैं ये उसमें सिखाया जाएगा। तो ये कोर्स बहुत बढ़िया हो गया। अब समझो हमें कोई लड़के ऐसे हैं कि इनको सिर्फ मोबाइल पे नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके काम करना है, समझो लैपटॉप पे करना है या उनके घर पे पीसी है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, या समझो उनको एक हायर लेवल पे ज़्यादा इनकम ग्रो करने के लिए कुछ प्रोफेशनल स्टाइल से, कंपनी के स्टाइल से उनको काम करना है, तो कितना खर्चा आ सकता है? लैपटॉप का समझो 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, उसका कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसका थोड़ा खर्चा आएगा, तो 1.5-2 लाख में या 2.5 लाख में एक अच्छा खासा बिजनेस इससे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो पार्ट भी सिर्फ मोबाइल, ये एक्टिविटी मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए लैपटॉप पीसी के साथ भी ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है, ये भी क्या आप सिखाएंगे उसमें? अभी फिलहाल जो मोबाइल फिल्म मेकिंग का कोर्स है उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल प्लान वो किया नहीं था ये कोर्स देते समय, बट फॉर श्योर इसमें 2-3 सॉफ्टवेयर बदलते हैं, प्रोसेस सेम रहता है, करेक्ट, प्रोसेस अलग नहीं है। तो वो भी हम इसको ऐड करके एक परिपूर्ण सिलेबस बना सकते हैं कि भाई ये ऐसा बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल चीजें थोड़ी चेंज होगी, करेक्ट, जो थियोरी है, जो स्ट्रेटेजीज है वो वही रहने वाली है, प्रमोट जो ऑनलाइन जो बिझनेस स्किल्स हैं वो वही रहने वाले हैं। करेक्ट। बरं, या कोर्सचं अजून काय वेगळं वैशिष्ट्य आहे असं तुम्हाला वाटतंय? एक तो बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि इसके लिए कोई आपको ऐसा ऑफिस होना जरूरी नहीं है, ये आप अपने घर से कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत हार्डवर्क या बहुत ऐसे ट्रैवल करना भी बहुत जरूरी नहीं है, ये बहुत स्मार्टली हो सकता है। हर एज ग्रुप के, हर जेंडर के लोग आराम से कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस से कर सकते हैं। जितना उनके पास टाइम है उतना देंगे वो, जब उनके पास टाइम नहीं होगा तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये उनके हाथ में ये फ्रीडम रहेगी सर इसमें। ओके सर एक छोटासा सांगायचं झालं तर दोन असं व्यावसायिक मी गणित सांगतो, एक रील साधारण बनवायचं झालं तर एक साधारण 1000, 1500, 2000 अशा वेगवेगळे प्रत्येकाच्या आपल्या रेटनुसार रेट्स असतात। आपण असं समजू की 2000 रुपये आपण एका रील बनवण्याचा एक उद्योजक जर घेतोय, ठीक आहे, आणि तो जर दिवसाला महिन्याला 20 दिवस जर त्यांनी काम केलं तर तो कॅल्क्युलेट करा महिन्याचे किती खंड आणि इन्व्हेस्टमेंट तो 60,000 रुपये करतोय, आणि त्यांनी जर हे काम 3 महिने 4 महिने 6 महिने केलं तर त्यांनी लावलेली इन्व्हेस्टमेंट तो 6 महिन्यात भरून काढू शकतो, इतकं याच्यात पोटेन्शियल। म्हणजे व्याज परतावा योजनेखाली त्याने कर्ज घेतलं तर 6 महिन्याच्या आत तो सगळं रिपेमेंट करून कर्जमुक्त होऊ शकतो, कर्जमुक्त होऊ शकतो आणि नवीन इक्विपमेंट अपग्रेड करू शकतो स्वतःच्या व्यवसायात। अतिशय उत्कृष्ट व्यवसाय आहे। बरं, आणि अजून एक मला सांगा की आजकाल एक नवीन विषय चालू झालाय की मायक्रो ड्रामा, आणि तो आपल्या मोबाईल व्हिडिओ फिल्म मेकिंग या उद्योगाशी संबंधित आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही माहिती सांगू शकाल? बिलकुल। आतापर्यंत
आपण जर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री याचं रिव्हॉल्युशन जर बघत आलो तर नाटकं होती, नाटकानंतर फिल्म झाल्या, फिल्म्स नंतर टेलिव्हिजन आलं, टेलिव्हिजन नंतर प्रत्येकाच्या हातात एंटरटेनमेंट आलं OTTच्या माध्यमातून. आता याच OTTचा एक ट्रान्झिशन झालाय, त्याला म्हणतात मायक्रो ड्रामा. आपण OTT वरती जेव्हा वेब सिरीज बघतो त्यावेळेला 15-20 अशा एपिसोडची एक वेब सिरीज असते, 2 तास साधारण ड्युरेशन असतं ओव्हरऑल. मायक्रो ड्रामा म्हणजे काय, रील फॉर्मॅट म्हणजे व्हर्टिकल फॉर्मॅट मधलाच एक एपिसोड, 1.5 ते 3 मिनिटाचा एक एपिसोड, 75 ते 100 एपिसोडची एक वेब सिरीज. आणि हा खूप एडिक्टिव्ह कॉन्टेंट आहे, कारण तुम्हाला 1 मिनिटाचा एपिसोड पाहिला की तुम्ही लगेच दुसरा एपिसोड पण स्क्रोल करता, तिसरा एपिसोड पण स्क्रोल करता. तर ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमधली मोबाईल फिल्म मेकिंगनी आणलेली एक क्रांती आहे. आणि याचे पण आता OTT प्लॅटफॉर्म्स तयार झाले आहेत जे मायक्रो ड्रामा विकत घेतात, किंवा तुम्ही स्वतःच सुद्धा एक मायक्रो ड्रामाचा प्लॅटफॉर्म तयार करू शकता युट्यूब किंवा इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून. अरे वा. सो ही तुमच्या क्रिएटिव्हिटीला तुम्ही बूस्ट देऊ शकता याच्यामुळे. सो हा पण एक खूप मोठी इंडस्ट्री आहे मायक्रो ड्रामाची आता. मग आता हा कोर्स आपण आता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सुरू करायला हरकत नाही. बिलकुल करूया. यस यस यस. तर आपण ह्या क्षेत्रामध्ये आता उतरत आहोत. आणि माझी अशी इच्छा आहे की अमृतच्या लक्षित गटातील एकही उमेदवार सुशिक्षित बेरोजगार म्हणून राहू नये. आणि त्यासाठी म्हणून अनेक आपण क्षेत्रामध्ये उतरत आहोत. त्यातलं हे एक क्षेत्र आहे. तर ह्या क्षेत्रातनं बराच फरक पडेल आणि आमचे जे नवयुवक आहेत, मग ते मुलं असतील किंवा मुली असतील, त्या सगळ्यांना एक चांगलं उत्पन्नाचा सोर्स मिळेल याची मला खात्री झालेली आहे. बिलकुल. तर अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी ही एक चांगली संधी आहे. आणि जर कुठला एखादा आर्थिक दृष्टिकोनातून दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना हा कोर्स करायचा असेल आणि त्याच्याकरता आर्थिक परिस्थिती त्याची नसेल, तर अमृतची अजून एक योजना आहे, व्याज परतावा योजना. त्या योजनेमध्ये 15 लाख रुपयापर्यंत घेतलेल्या कर्जावर 12% व्याज अमृत भरतंय. थोडक्यात बिनव्याजी रक्कम, खेळतं भांडवल त्यांच्याकरता अवेलेबल राहू शकते आणि तो त्याचा व्यवसाय चांगला उभा करू शकतो. त्याचप्रमाणे त्याचं मार्केटिंग करण्याकरता सुद्धा अमृत सदैव तत्पर आहे. उद्देश एकच आहे की अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवार हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सशक्त व्हावा, समर्थ व्हावा आणि तो ताठ मानेनं समाजामध्ये उभा राहावा. अमृतच्या विविध योजना आहेत यशस्वी उद्योजक बनवण्याकरता. याचा लाभ घ्यावा आणि सर्वांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आणि आपण दोघे आमच्या या स्टुडिओला आलात त्याबद्दल आपल्या दोघांचेही धन्यवाद. धन्यवाद.